Assalamu alaikum students. Today we will start from exercise of chapter number 6. The name of chapter number 6 is The Golden Age of Hindu Rulers. Now open page number 32. Let's see question number 1. Why is the Gupta era known as the golden age of its time? कि गुप्ता का जो दौर है वो उस वक्त का गोल्डन एज क्यों जाना जाता है, वो उस वक्त का सुनहरी दौर क्यों जाना जाता है. Now open page number 29. I explain the golden age of the Guptas. The reign of the Gupta dynasty is called the golden age of Hindu rulers of India as it promoted classical Indian literature, arts and sciences. गुप्ता डायनेस्टी का जो दौर है वो इंडिया के हिंदू रूलर्स का गोल्डन एज कहलाता है, सुनहरी दौर कहलाता है, क्योंकि उस दौर में क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, आर्ट और साइंस डेवलप हुए. गुप्ता डायनेस्टी का जो दौर है वो इंडिया के हिंदू रूलर्स का सुनहरी दौर क्यों कहलाता है, क्योंकि उस दौर में क्लासिकल इंडियन लिटरेचर, आर्ट और साइंस ने तरक्की की. कालिदासा वाज अ गिफ्टेड पोइट, प्ले राइट कहते हैं ड्रामा निगार को, ऑफ दिस एज हु रोट मैनी प्लेस, टू ऑफ विच मेघदूत एंड शकुंतला आर क्लासिक प्लेस टू दिस डे. कालिदासा जो था वो उस दौर का गिफ्टेड पोइट और प्ले राइट था. उसने बहुत से प्लेज लिखे. उसके जो दो प्लेस थे मेघदूत और शकुंतला वो क्लासिक प्लेज हैं. टेम्पल आर्ट बिकेम एन आर्ट फॉर्म एज सीन इन द इलेबोरेट स्कल्पचर्स कहते हैं मुजस्मों को, दैट अडॉन्ड का मतलब होता है डेकोरेट, देम आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. टेम्पल आर्ट जो था वो एक आर्ट फॉर्म बन गया. और टेम्पल आर्ट में क्या किया गया था, टेम्पल्स को ना सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी अडॉन किया गया था, डेकोरेट किया गया था. किसके साथ? वसी पैमाने पे स्कल्पचर्स के साथ. टेम्पल्स को ना सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी अडॉन किया गया, ब्यूटीफाई किया गया, अट्रैक्टिव बनाया गया. किसके साथ? स्कल्पचर्स के साथ. The walls of the caves at Ajanta and Ellora are covered with exquisite paintings in brilliant colors, an example of the remarkable artwork of the Gupta era. गुप्ता के दौर के आर्टवर्क की, शानदार आर्टवर्क की एक एग्जाम्पल क्या थी? अजंता एंड एलोरा केव्स. अजंता एंड एलोरा केव्स की दीवारों को कवर किया गया था. किसके साथ? ब्राइट कलर्स की बड़ी उम्दा पेंटिंग के साथ. Another outstanding scholar of this age was आर्यभट्टा. एक और आउटस्टैंडिंग स्कॉलर उस एज का, उस दौर का कौन था? आर्यभट्टा. एट नालंदा यूनिवर्सिटी. आर्यभट्टा ने नालंदा यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और बाद में उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी बना. हु केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो एंड एक्यूरेटली कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई. पाई का साइन कैसे होता है? इस तरह से. और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14. आर्यभट्टा ने दो कॉन्सेप्ट दिए. एक तो उसने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया और दूसरा उसने क्या किया? पाई की वैल्यू को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया. बोथ ऑफ विच, अब ये जो उसने दोनों काम किए थे कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया और पाई की वैल्यू को एक्यूरेटली कैलकुलेट किया, ये दोनों उसके जो काम थे ये बाद में बुनियाद बने किस चीज़ की? मैथ्स और साइंस में जो डेवलपमेंट हुई. मैथ्स और साइंस में बाद में जो डेवलपमेंट हुई उसकी बुनियाद उसके ये दोनों काम बने. The golden age also refers to the huge number of gold coins minted during the reign of the Guptas, reflecting the wealth and prosperity. Prosperity का मतलब होता है खुशहाली of this dynasty. Golden age जो है वो इस चीज़ को भी रेफर करता है कि गुप्तास के दौर में बड़ी तादाद में सोने के सिक्के बनाए गए. गुप्तास के दौर में बड़ी तादाद में सोने के सिक्के बनाए गए. गोल्डन एज इस चीज़ को मेंशन करता है. और ये जो बड़ी तादाद में सोने के सिक्के बनाए गए थे ये किस चीज़ को शो करते हैं? उस डायनेस्टी की प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को, उस डायनेस्टी की दौलत और खुशहाली को शो करते हैं ये जो बड़ी तादाद में सोने के सिक्के बनाए गए. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन, द रेन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, इट विल एंड एट एंड साइंसेस. अगेन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन, द गोल्डन एज आल्सो रेफर्स, it will end at of this dynasty. I hope you will be understand. Allah Hafiz.